गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 है एक जगत एक लोक। इसके जो 4 या 3 सेंटेंस में जो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगी, जो आपको करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो इसका आंसर है, इस धरती पर भिन्न भिन्न धर्म और जाति के मनुष्य रहते हैं। इन मनुष्यों का धर्म, जाति, दिखावा अलग अलग है, लेकिन इन सबके शरीर के लहू का रंग लाल है। रंग की समानता पूरी मनुष्य जाति को एक बताती है। मीन्स अपने लहू का रंग क्या है? लाल है। मीन्स सबके शरीर के जो अंदर जो ब्लड है उसका कलर कौन सा है? रेड है। इसलिए एक रक्त का अर्थ ऐसा कवि ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, मनुष्य का जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? आंसर है, सभी मनुष्य के जीवन में सदा दुख या सुख नहीं रहते। जीवन में कुछ दिन सुख के होते हैं तो कुछ दिन दुख के होते हैं। रात के बाद दिन होता है। इसी तरह जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते रहता है। किसी का संपूर्ण जीवन दुख से या सुख से पूर्ण नहीं होता। इसलिए कवि ने मनुष्य का जीवन सुख दुख की कहानी ऐसा कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर एक एक वाक्य में लिखने हैं आपको। 1 नंबर है, सबका रक्त कैसा है? तो सबका रक्त कैसा है? लाल है। नंबर 2, हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। नंबर 3, हम कैसे तराने गाएंगे? हम समता व ममता के तराने गाएंगे। नंबर 4, हमारा कर्म क्या है? इसका आंसर है, हमारा कर्म राष्ट्रों में ऐक्य रहना है। नेक्स्ट नंबर 5, हम विश्व शांति का निशान कैसे लहरा सकते हैं? तो इसका आंसर है, हम मिलजुल कर विश्व शांति का निशान लहरा सकते हैं। हम सब कहाँ रहते हैं? तो आंसर है, हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। अभी जो इसके सही विकल्प आपको लिखने हैं वो मैं आपको करवाती हूँ, जो आपको करने हैं। ठीक है। अभी निम्नलिखित नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द का अर्थ दुनिया होता है? तो इसका आंसर आएगा बी। मीन्स इसका ऑप्शन है ए चमन, बी जग और सी जननी। तो आंसर आएगा बी जग। नेक्स्ट नंबर 2, संसार के सभी मनुष्य का जीवन किसकी कहानी है? तो ऑप्शन है प्रेम, बी दुख और सी सुख दुख। तो आंसर आएगा सी सुख दुख। नेक्स्ट नंबर 3, सबका जीवन किस सूत्र से बंधा है? नंबर ऑप्शन है ए एकता, बी शांति, सी पवित्रता। तो आंसर आएगा ए एकता। नंबर 4, हमारा सच्चा धर्म क्या है? इसके ऑप्शन है ए सज्जनता, बी मानवता, सी लोकप्रियता। तो ऑप्शन इसका आंसर आएगा बी मानवता। नेक्स्ट नंबर 5, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी धीमा। तो इसका आंसर आएगा ए सुहाना। निम्नलिखित शब्दों में से रक्त का समानार्थी शब्द? तो इसके ऑप्शन दिए हैं ए लहू, बी खून, सी शरीर। तो इसका आंसर आएगा सी शरीर। ये क्या हो गए? आपके विकल्प हो गए। अभी नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 ब्लैंक है सुख दुख की एक कहानी। तो आंसर आएगा जीवन। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। नंबर 2, हर्ष भरे गाए हम, ब्लैंक है सुहाने। तो क्या आंसर आएगा? राग। इसका आंसर आएगा राग। हर्ष भरे गाए हम, राग सुहाने। नेक्स्ट नंबर 3, घर घर में गूंज रहा यह मधुर गान। तो क्या आएगा? निष्दिन। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। नंबर 4, राष्ट्रों में यही कर्म हमारा। तो राष्ट्रों में ऐक्य। तो आंसर ब्लैंक में लिखना है ऐक्य, यही कर्म हमारा।
नंबर 5, हिलमिल के लहराए का निशान, तो क्या आंसर आएगा? विश्व शांति। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। ये क्या हो गए आपके? फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। अभी नेक्स्ट है, आपको जोड़ मिलानी है। विभाग ए अ है और विभाग बी है, अ और ब है, ठीक है। अभी अ के जो मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको। एक नंबर है हिंदू, 2 इस्लाम, 3 ईसाई, 4 नंबर सिख एंड 5 नंबर है पारसी। तो हिंदू का क्या आएगा? क मीन्स भगवत गीता। इस्लाम का क्या आएगा? इस्लाम का आएगा कुरान। नंबर 3 ईसाई का क्या आएगा? ईसाई का आएगा बाइबल। नंबर 4 सिख का क्या आएगा? सिख का आएगा गुरु ग्रंथ साहिब। नंबर 5 पारसी का क्या आएगा? अवेस्ता। ये क्या हो गया आपके? सही जोड़ मीन्स मैच द फॉलोइंग हो गया आपका। अभी जो थोड़ा व्याकरण है वो मैं करवा देती हूँ, जो आपको करना है, ठीक है। अभी पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हैं। यह भगवान राम का मंदिर है। नंबर 2 गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट अल्प विराम मीन्स कॉमा। वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है पिताजी, तो देखो कॉमा आ गया, मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट नंबर 2 गाय के दूध से दही छाछ, देखो कॉमा आ गया, दही छाछ में रुकना है ना, दही अलग है, छाछ घी और मक्खन बनता है, क्या हो गया? कॉमा। अभी नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी प्राप्त करने हेतु पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? नंबर 2 यह बस कहाँ जाएगी? अभी नेक्स्ट है आश्चर्यसूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नंबर 1 है बात, अच्छा इसके जो आश्चर्यसूचक चिन्ह किसे कहते हैं वो बताया आपको। बात करते समय कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट किए जाते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए आश्चर्यसूचक चिन्ह रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वाह कितना सुंदर फूल। नंबर 2 हाय मैं लुट गया। नंबर 3 छी 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 कितने गंदे आपके हाथ। नंबर 4 बाप रे इतना बड़ा सांप। ये क्या हो गया? आश्चर्यसूचक चिन्ह। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 1 है एग्जाम्पल, राकेश रात दिन मेहनत करता है। नंबर 2 है हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। अभी नेक्स्ट है डैश, वाक्य में किसी बात को की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नंबर 1 ग्राहक इस पुस्तक की क्या कीमत है। नंबर 2 दुकानदार यह पुस्तक 20 रुपए की है। अभी कोष्टक मीन्स ब्रैकेट, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे 1 नंबर अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। नंबर 1 इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक और के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है। नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। अभी दोहरा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 है बापू ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। नंबर 2 पंडित नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ये आपका क्या हो गया? जो पूर्ण विराम, अल्प विराम, क्वेश्चन मार्क किसे कहते हैं वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। ये आपको क्लास वर्क की बुक में और
और होमवर्क की बुक में करना है और लर्न करना है। थैंक यू।